Namaskar students, today we discuss the chapter Environment, class 7th Geography. See the first question, what is an ecosystem? Answer, ecosystem is the system formed by the interaction of all living things with one another and with the physical and chemical factor of environment in which they live, linked by transfer of energy and मटीरियल। यानी कि इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो इंटरेक्शन करते हैं और जो फिजिकल और जो केमिकल फैक्टर हैं एनवायरनमेंट के वो लिंक होते हैं, देन जो एनर्जी और जो मटेरियल है उसका ट्रांसफर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? सी द आंसर, बाय नेचुरल एनवायरनमेंट वी मीन द सराउंडिंग क्रिएटेड बाय द नेचर कंप्राइजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स सच as mountains, plateau, plains, valley, forest, land, air, river, ocean, water and all living and non-living things etc. Natural environment का अर्थ ये है कि हमारे आसपास जितने भी नेचुरल चीजें हैं जो प्रकृति द्वारा क्रिएटेड की गई है, प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, उनको हम नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर काउंट करते हैं, जिसमें ये सभी चीजें जो है वो पाई जाती। थर्ड क्वेश्चन, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट? जो एनवायरनमेंट है उसके जो मेजर कंपोनेंट हैं वो कौन से हैं? आंसर, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड नेचुरल कंपोनेंट जिसके अंदर लैंड, वाटर, एयर और जो लिविंग थिंग्स हैं वो आ जाएंगी। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स जिसके अंदर बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्री जितने भी जो ह्यूमन है उसने जो बनाए हैं वो आ जाएंगे। थर्ड, ह्यूमन लाइक इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन और जो पॉलिटिक्स और जो एजुकेशन का सिस्टम है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिव 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। जो मनुष्य है उसके द्वारा बनाए गए जो एनवायरनमेंट के अंदर कंपोनेंट है वो हमने बताने हैं। आंसर, एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट आर लाइक बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड एंड इंडस्ट्री। व्हाट इज लिथोस्फीयर? सी द आंसर, लिथोस्फीयर is the hard top layer of the earth or crust consisting of rock and minerals standing both over the continent एंड ओशियन बेसिन्स। यानी लिथोस्फीयर के अंदर उस चीज को काउंट किया जाता है जो धरती की हार्ड क्रस्ट है, ऊपर वाली जो लेयर है उसको, जिसके अंदर रॉक्स और जो मटेरियल मिनरल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? जो बायोटिक एनवायरनमेंट है उसके जो मेजर 2 कंपोनेंट है वो कौन से हैं? द 2 बेसिक कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट आर प्लांट्स एंड एनिमल। जिनके अंदर जीवन है वो 2 कौन से जो कंपोनेंट है वो है, तो वो है पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर, प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड in the narrow strip at the junction of lithosphere, atmosphere and hydrosphere together make biosphere। तो जहाँ पे हमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मिलते हैं वो एक जो जीवित रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए एक जंक्शन बनाते हैं, इसी को हम बायोस्फीयर। टिक द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो कौन सा नहीं है? तो हमें पता है डेजर्ट और जो फॉरेस्ट है ये दोनों ही नेचुरल इकोसिस्टम है। कैरियम है जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसका कंपोनेंट नहीं है तो वो आ जाएगा लैंड। लैंड जो है वो नेचुरल कंपोनेंट है। विच इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है? तो इसके अंदर जो रोड है वो ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। विच इज द थर्ड टू द एनवायरनमेंट? इसका हमारा आंसर आ जाएगा ग्रोइंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जैसा हमें पता है क्या है? नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। सेकंड है एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। बायोस्फीयर वह है जहाँ पे जो लैंड, वाटर और जो एयर है तीनों मिलते हैं और जहाँ पे जीवन है। एटमॉस्फेयर क्या है? कैसा कंबल जो धरती को चारों ओर से घेरे हुए है हवा के द्वारा। हाइड्रोस्फीयर, डोमेन्स ऑफ वाटर, एनवायरनमेंट ओवर सराउंडिंग्स। नेक्स्ट है गिव रीजन मेन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट। कि जो मनुष्य है वो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई क्यों करता है? सीधा आंसर, इट इज ट्रू दैट मेन modify his environment, it is because he use water, deforestation by which he clears land for agriculture, industry and habitation। तो जंगल है उनको साफ कर देता है ताकि वो एग्रीकल्चर कर सके, वहाँ पे इंडस्ट्री लगा सके और वहाँ पे रह सके। he tills land for agriculture, एग्रीकल्चर के लिए जो भूमि है उसका प्रयोग करता है। he uses air, numerous activity made to make the life
कंफर्टेबल। जो मनुष्य है वो अपने हिसाब से जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो चेंजेस है वो करता रहता है। सेकंड, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। द इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे जो पेड़ पौधे हैं या जो एनिमल्स है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स, जो पेड़ पौधे हैं वो जीव जंतुओं को भोजन देते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू दी वाइल्ड लाइफ, जो जंगल के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनको फॉरेस्ट जो अपना घर देते हैं। वाइल्ड लाइफ एड्स ब्यूटी टू फॉरेस्ट, जो जंगल के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं वो फॉरेस्ट को ब्यूटी प्रदान करते हैं। एनिमल्स डंग प्रोवाइड मैन्यू फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो एनिमल डंग है वो पेड़ पौधों के विकास के लिए सहायी है। द डीके ऑफ डेड एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सॉइल विच इन टर्न हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। तो इसी तरह से जो एनिमल्स मर जाते हैं उनका जो अवशेष बच जाते हैं वो भी जो न्यूट्रिशन है वो देते हैं, जो मिट्टी है। हिंदी के अंदर जो पारितंत्र है वो क्या है? पारितंत्र एक जीवित और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ सभी जीवित चीजों की परस्पर क्रिया द्वारा बनाई गई प्रणाली है जिसमें वे ऊर्जा और सामग्री के हस्तांतरण से जुड़े रहते हैं। तो इसी को पारितंत्र है या इकोसिस्टम है वो कहा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण से हमारा तात्पर्य प्रकृति द्वारा निर्मित परिवेश से है। इसमें वस्तुएं शामिल है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, जितने भी जो नेचुरल चीजें हैं वो इसमें पाई जाती हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो पर्यावरण के जो प्रमुख घटक है वो 3 हमने पढ़े। प्राकृतिक घटक जैसे भूमि, जल, वायु और जीवित चीजें। मानव द्वारा निर्मित घटक जैसे भवन, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग। मानव जैसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, राजनीति, शिक्षा और आदि। प्रकृति के ये हमने कर लिया। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो जो मानव ने चीजें बनाई है वो आपने 4 लिखनी है जिसमें भवन, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग आदि है। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक पौधे और जीव जंतु हैं। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या संजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि जैव मंडल के अंदर जहां हमें जल, वायु और जो स्थल भाग है वो मिलता है और जहां पे जीवन संभव है इसको हम जैव मंडल कहते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो आंसर आ जाएगा ताल। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो वो इसमें आ जाएगा स्थल। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? इसमें आ जाएगा सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो जो जनसंख्या वृद्धि है वो पर्यावरण के लिए खतरा है। नेक्स्ट है सही जोड़े बनाएं। जैव मंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जल मंडल क्या है? जलीय क्षेत्र, इसका सिर्फ जलीय क्षेत्र आएगा। पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास का क्षेत्र। नीचे है कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, तो क्यों करता है? वह जल का उपयोग करता है, वनों की कटाई जिसके द्वारा उन्होंने कृषि, उद्योग और बस्ती के लिए भूमि को साफ किया, वह कृषि के लिए भूमि को जोतता है, वह वायु का उपयोग करता है, आरामदायक जीवन यापन के लिए कई तरह की गतिविधियां करता है। तो इन सभी के लिए जो पर्यावरण है उसके अंदर वो चेंजेस करता है। पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो यह सही है क्योंकि पौधे जीव जंतु को भोजन प्रदान करते हैं। वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, यानी कि जो वन है उनके अंदर जीव जंतु रहते हैं। वन्य जीव जंगलों में सुंदरता जोड़ता है। पशुओं का गोबर पौधों की वृद्धि के लिए खाद प्रदान करता है। मृत जानवर के शय से मिट्टी को पोषण मिलता है जो पौधों और पेड़ों के विकास में मदद करता है। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।